Guys, let's move forward with the topic of waves. अच्छा, अब मेरी बात ज़रा सुना. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लीज़, हमारे पास जो है वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द रिपल टैंक इटसेल्फ. ठीक है, रिपल टैंक जो होता है लैब्स के अंदर बहुत कॉमनली मौजूद होता है टू स्टडी वेव्स. ठीक है, लिसन टू मी, व्हाट एग्जैक्टली और हाउ डज अ रिपल टैंक एक्चुअली वर्क. अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैपन टू हैव अ वेरी हाई पावर्ड लैम्प. एक हमारे पास एक प्रोजेक्टर लैम्प लगा होता है ऊपर, सही है. दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर एक डिपर यूनिट होता है. ठीक है, अब वो पॉइंट डिपर हो सकता है अगर मुझे सर्कुलर वेव चाहिए, या स्ट्रेट डिपर हो सकता है जिसमें मुझे स्ट्रेट वेव चाहिए. यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और बेसिकली द पर्पस ऑफ द हाई पावर्ड लैम्प is to project shadows of wave fronts onto the screen below. Basically मेरे पास नीचे एक स्क्रीन होती है जो एक वाइट पेपर होता है, इसके ऊपर मेरे पास इसके शेडोज आते हैं वेव फ्रंट्स के. भाई पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, अगर आप डायरेक्ट पानी में देखोगे तो शायद आपको नजर नहीं आएंगे वेव फ्रंट्स, लेकिन एटलीस्ट यूजिंग दिस लैम्प वी कैन सी द वेव फ्रंट्स मूविंग ऑन द स्क्रीन बिलो. Is that clear? Do you understand this thing? अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये वेव फ्रंट जो मैंने वर्ड यूज किया ये है क्या. अब वेव फ्रंट की पहले तो आपके पास जो मैंने ये जो डेफिनेशन इधर लिखी है, पहले तो आप सिंपल ये कॉपी करो, फिर इसके बाद मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको कि वेव फ्रंट है क्या. लिसन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये वेव फ्रंट क्या है. अब इसको समझाने के लिए आई विल यूटिलाइज दिस स्पेस टू आंसर दिस क्वेश्चन. लिसन, सबसे पहले सपोज करो मेरे पास एक पानी है. हम लोग एक टॉप व्यू से अभी देखेंगे, बल्कि टॉप व्यू नहीं, थोड़ा सा साइड से करके देखेंगे. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. बेसिकली दिस इज वाटर ओवर हियर. ठीक है, मैं एक काम करूंगा, इसके अंदर मेरे पास एक साइड में एक स्ट्रेट डिपर लगा हुआ है. सही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक रूलर है वो डिपर के साथ अटैच्ड है, और उसको मैं डिप करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, डिप करता हूँ, बाहर निकलता हूँ. ये बात समझ में आई? डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल आइडिया? यहाँ तक बात समझ में आई? अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब होगा क्या, पहले मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं ये भी हटाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इट्स गोइंग टू बी लाइक समथिंग लाइक दिस. इधर देखो, ये बेसिकली मेरे पास पानी है. लिसन, सपोज करो कि मेरे पास डिपर यूनिट इस तरफ प्लेस्ड है. दिस इज द डिपर यूनिट. ये मेरे पास पूरा का पूरा एक डिपर यूनिट प्लेस्ड है. कैन यू सी दैट? ये मेरे पास एक डिपर यूनिट है जो कि बार बार पानी के अंदर डिप करता है और जाता है. अब ज़रा सुनो, हमें पता है कि अगर ये डिप करेगा तो हमारे पास इसमें से दिस बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. इफ दिस बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस तो इसके अंदर से मेरे पास एनर्जी निकलेगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी. लेट्स सपोज मैं फिलहाल सिर्फ एक वेव पर ट्रेसिंग करूंगा. ज़रा इधर देखना, एक वेव मेरे पास इस तरफ से इस तरफ जा रही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रैवल. सही है, दिस इज द एनर्जी. ये एनर्जी मेरे पास सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से निकल के राइट साइड पे गई. यहां तो बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? लेकिन बिकॉज वी आर डीलिंग विद ट्रांसवर्स वेव, तो मुझे पता है कि पार्टिकल्स जो होंगे, जो पानी के पार्टिकल्स होंगे, कुछ ऊपर भी जाएंगे, कुछ नीचे भी जाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यानी मेरे पास, जरा इसको देखना, इधर देखना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मेरे पास ऐसी लहरें बनती हुई आएंगी. नजर आ रहे हैं आपको ये? कैन यू सी दैट? ये नजर आ रही है आपको? सही है. ये तो सिर्फ एक लहर है मेरे पास जो मैंने बनाई है. प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया. सही है. ये जो रेड लाइन मैंने शो की है, दीज आर दी पार्टिकल्स मूविंग अप एंड डाउन. इस रीजन के अंदर पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, और इस रीजन में जब वेव इधर से जा रही है तो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहे हैं. समझ रहे हो? 3 डायमेंशनल डायग्राम है. यहां तक बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? अब जरा सुनो, लेकिन एक चीज और है, सिर्फ एक वेव तो नहीं निकलेगी स्ट्रेट डिपर में से, बहुत सारी वेव्स निकलेंगी. सपोज करो कि मैं एक और काम करूं. लिसन,
मैं एक और काम करूं कि एक और वेव को भी ट्रेस कर लेते हैं। एक और वेव ये जा रही है मेरे पास राइट साइड पर। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये भी निकल रही है इसमें से, सेम टाइम पे फ्लो करती हुई जा रही होगी। भाई पानी का सिर्फ एक छोटी सी एक लाइन तो मूव नहीं करती है, मतलब पूरे का पूरा पानी मूव करता है, ऐसे ही होता है। सो क्या मैं इधर भी ट्रेसिंग कर सकता हूं? मेरे पास इसमें भी यही चीज फिनोमेना शो हो रहा होगा जैसे इसमें शो हो रहा है। कैन यू सी दैट? यही फिनोमेना इसमें भी नजर आ रहा होगा मुझे। अग्रीड? यहां तक भी समझ में आ गया। सो हाउ अबाउट दिस कि मेरे पास, जरा सुनना, मैं एक और काम भी कर सकता हूं। इधर देखो, इसको मैं एक दफा फिर से, मेरे पास तीसरी वेव भी बना सकते हैं हम लोग, बल्कि सॉरी, what a failed experiment. Let's just copy this completely. अब सही है, इसको मैंने कॉपी किया और फिर इधर भी लेके आ सकते हैं। कैन यू सी दैट? ये समझ में आ रहा है? ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? अब इस तरह जो मेरे पास ये जो ब्लू कलर की जो लाइन नजर आ रही है, ये मेरे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस होंगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब जरा वेव फ्रंट की डेफिनेशन जरा पढ़ो कि क्या लिखवाया था। इट इज द लाइन कनेक्टिंग ऑल द क्रेस्ट्स ऑफ द वेव। यानी इधर देखो कि मेरे पास जो क्रेस्ट्स आ रहे होंगे, क्रेस्ट जो टॉप वाला पार्ट होता है, दिस इज अ क्रेस्ट, दिस इज अ क्रेस्ट, दिस इज अ क्रेस्ट। सिमिलरली दिस इज अ क्रेस्ट, दिस इज अ क्रेस्ट, दिस इज अ क्रेस्ट। अग्रीड? हाँ या ना? सारे क्रेस्ट है। अगर मैं इनमें से एक लाइन को पास कर दूं, एक स्ट्रेट लाइन, this is a wave front, this is a wave front, similarly this is a wave front. Can you see that? ये जो लाइन मेरे पास गई है, इसको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। समझ गए? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया। ये समझ में आया? ये जो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, वेव फ्रंट है। अच्छा, अब इससे हमारे पास एक चीज तो क्लैरिफिकेशन हो गई। The wave front is always perpendicular to the direction of the wave. लिख लो कहीं पे। पहले ये डायग्राम की आप चाहो तो तस्वीर लेना चाहो तो ले लो। Other than that, I have already recorded this, but I would want you to write a statement as well. सही है? अच्छा जरा इधर देखो, listen. वो स्टेटमेंट ये है, wave front is always at 90 degrees to the direction of the wave, of the wave energy. ठीक है? कॉपी कर लो। वेव फ्रंट इज ऑलवेज एट 90 डिग्रीज टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव एनर्जी। सही है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो नो, आई डोंट थिंक सो। यहां तक भी पहुंच गए? अब जरा सुनो, लिसन। मेरे पास पॉइंट डिपर का डायग्राम है, आप इधर देख सकते हो। मैं इसको भी समझा सकता हूँ आपको, थोड़ा सा मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। ड्रॉ करता तो फिर ये इजी लगता। इसके अंदर ज़रा देखो कि दिस इज़ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। सेंटर पॉइंट जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, इसमें से मेरे पास एक वेव जो एनर्जी की लाइन है वो ये है, एक वेव की लाइन ये है, और एक वेव की लाइन ये है। कैन यू सी दैट? ये तीन लाइनें मैंने बनाई हैं, बल्कि तीन नहीं, चार पांच मैंने बनाई है। कैन यू सी दैट? ऑल द लाइन्स आर प्रेजेंट, राइट? अब मैं काम करता हूं कि मैं इनमें क्या किया है, ज़रा इधर देखो। इन सब पर मैंने ट्रांसवर्स वेव को प्लॉट किया। कैन यू सी दिस लाइन ओवर हेयर? दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, यानी ये पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है 3 डायमेंशनल के अंदर। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव। ये भी मेरे पास ट्रांसवर्स वेव है, इसके अंदर हमारे पास जो है पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहा है। मैंने इसमें भी यही किया कि भाई ज़रा इधर देखो, ये वाले आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ज़रा इधर देखना। एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जिसको मैंने अभी शेड किया। यानी ये वाला एक पॉइंट, एक ये वाला एक पॉइंट, एक ये वाला एक पॉइंट, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। देखा आपने? नजर आया? ये सारे क्या थे? ये क्रेस्ट है। तो इन क्रेस्ट में से अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, जो ब्लू ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, दिस इज ऑल्सो अ वेव फ्रंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? नाउ यू विल हैव एन आइडिया अबाउट दिस आइडिया। मतलब इधर देखो कि आपके पास सिंपल सा एक आइडिया ये है
कि भाई अगर आपके पास एक वो है, पानी का एक पडल पड़ा हुआ है, सही है, आप उसको ऊपर से ऑब्जर्व करना, उसमें एक पत्थर को डिप करना। जब आपने पत्थर को फेंकोगे तो सेंटर में एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस आएगी, एंड यू नो द सर्कल्स विल कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम दैट वो सेंटर। ये वही तो है, ये वेव फ्रंट ही तो आपको नजर आ रहे होते हैं। ये बात समझ में आई? समझ गए? लेकिन जो वेव फ्रंट के पीछे की साइंस है वो ये है, सही है? इज दैट क्लियर? यहां तो बात समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट स्टेप में आता है, इधर जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रिफ्रैक्शन, क्योंकि मैंने इधर जब लाइट कराया था तो उसमें भी हमने रिफ्रैक्शन किया था। जरा इस रिफ्रैक्शन को भी जरा कॉपी कर लो पहले यहां पर, फिर मैं इसको समझाऊंगा। वंस अगेन, what exactly is refraction? Bending of a wave when a wave is passing from one medium to another medium, right? अगर मेरे पास मीडियम चेंज होगा तो मोस्ट लाइकली उस वेव की स्पीड में चेंजेस आएंगे, एंड बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन स्पीड बेंडिंग एक्चुअली हैपेंस, राइट? अब जरा एक मेरे पास एक सिंपल सा एक डायग्राम है, जरा एक चीज आप पहले मेरे साथ मेमोराइज करो। डीप वाटर के अंदर स्पीड तेज होगी वेव की, रिपल टैंक के अंदर हम लोग कर रहे हैं, और जो शैलो वाटर होता है उसके अंदर स्पीड स्लो होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आई? डीप में स्पीड तेज, कहीं पे आप ये लिख लो अपने पास कि डीप रीजन में स्पीड इंक्रीजेस, शैलो रीजन में स्पीड डिक्रीजेस, सही है? समंदर के किनारे जाते हो तो वहां पे शैलो वाटर होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी में अंदर चले जाओ तो वो डीप वाटर होता है। तो डीप में हमारे पास वेव की स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन शैलो में वेव की स्पीड कम होती है। ये अभी आपको फिलहाल मेमोराइज करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग यू नीड टू मेमोराइज। अब मेरे पास सबसे पहले एक रिपल टैंक है, टॉप व्यू से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? टॉप व्यू से रिपल टैंक था। मेरे पास इधर एक रीजन, जो ये वाला रीजन है, ये डीप रीजन है, और ये वाला भी मेरे पास डीप रीजन है। कैन यू सी दैट? और बीच में मेरे पास एक शैलो रीजन बना हुआ है, समझ गए? रिपल टैंक के अंदर। अब आप ये भी मुझसे पूछ सकते हो कि सर शैलो रीजन बनेगा कैसे? वेल, आप उसमें नीचे ग्लास ब्लॉक्स रख के उसको रेस कर दो, समझ गए? वी आई विल शो यू दैट जब हम लोग P4 कर रहे होंगे, सही है? यहाँ तक पहुँच गए? सही है। एक शैलो रीजन है बीच में और दो डीप रीजन है। यहाँ तक अब समझने की कोशिश करना कि मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रेट डिपर लगा हुआ है, टॉप व्यू से हम लोग देख रहे हैं, सही है? ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? अब जब मैंने टॉप व्यू में एक डिपर लगाया था, उस डिपर में से मेरे पास ये वेव फ्रंट्स ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। कैन यू सी दैट? ये वाला मेरे पास राइट साइड पे जा रहे हैं सारे के सारे वेव फ्रंट्स। लेकिन जैसे ही इस शैलो रीजन में आती है ये वेव फ्रंट्स, यू कैन सी दैट कि हमारे पास वेव फ्रंट्स की स्पीड स्लो डाउन हो चुकी है और ये आपस में करीब करीब आ गए। जब स्पीड तेज थी तो दूर दूर थे आपस में वेव फ्रंट्स, लेकिन जहां पे स्लो डाउन हो गए वहां पे वेव फ्रंट्स करीब आ चुके हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और उसके बाद जब डीप रीजन में गए तो वहां पे फिर से इनके बीच में सेपरेशन बढ़ गई। कैन यू सी दैट? दिस इज समथिंग यू विल हैव टू विटनेस ऑन योर ओन इन रियल वर्ल्ड। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, यहां तक बात समझ में आ गई? लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो ये है, आई वुड वॉन्ट टू यू टू राइट दिस स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव फ्रंट्स, लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव फ्रंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव फ्रंट्स is also one wavelength। यानी अगर मैं दो वेव फ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं तो वो मेरे पास वेवलेंथ के बराबर होता है। जरा इधर देखो, इस डायग्राम में देखो, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास वेवलेंथ होगी। सिमिलरली मेरे पास यहां से लेकर यहां तक भी वेवलेंथ होगी। मेरे को एक बात बताओ, लिसन, मैंने अभी बोला था शैलो रीजन के अंदर स्पीड स्लो डाउन हो रही है। मुझे बताओ कि वेवलेंथ में क्या फर्क है? पहले वेवलेंथ ज्यादा बड़ी आ रही थी और अब क्या आ रही है? वेवलेंथ कम आ रही है। यानी अब मैं एक चीज कनेक्शन बना सकता हूं चीजों का। इधर देखो बेटे, मेरी बात सुनो, द कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन।
कि डीप रीजन में स्पीड तेज थी तो वेवलेंथ भी ज्यादा थी, ये देख सकते हो, सही है। शैलो रीजन में स्पीड स्लो थी तो वेवलेंथ भी छोटी है मेरे पास। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आ गई? यानी मेरे पास जो ये मैंने लिखा है, तो स्पीड इंक्रीजेस का साथ में एक और भी चीज इसमें ऐड कर सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी डीप रीजन के अंदर? वेवलेंथ इंक्रीजेस, और इधर जहां पे स्पीड डिक्रीज हो रही है वहां पे वेवलेंथ भी क्या होगी? डिक्रीज। सही है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर वेवलेंथ का तो आपने जिक्र कर लिया, स्पीड का भी आपने जिक्र कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी का क्या हुआ? वो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सही है, लाइट में भी सेम थी फ्रीक्वेंसी, तो इधर भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, आप स्टेटमेंट लिख लो, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। सही है। और मैथमेटिकल रीजनिंग भी दे सकते हैं। जरा इधर देखो, मैंने आपको जनरल वेव इक्वेशन पिछली क्लास में कराई थी। जनरल वेव इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा था ना। हमारे पास फ्रीक्वेंसी को अगर आप कांस्टेंट कर लो मैथमेटिकली, तो v बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यानी अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, अगर स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? सही है। आपसे सवाल है, शैलो रीजन में स्पीड क्या होगी? सही बोला आपने, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होगी? बिल्कुल सही बोला इसने, सही है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि सर आपने रिफ्रैक्शन तो करा दिया पर बेंडिंग तो आपने शो ही नहीं की है। वेल, अपेरेंटली नॉर्मल पे एंटर जब भी होती है तो बेंडिंग नहीं होती है, लेकिन अगर एंगल पे एंटर होगी तो बेंडिंग लाजमी होगी। विल कवर दैट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू मस्ट मेमोराइज एट दिस पॉइंट इन टाइम। जरा सुनो, लिसन। लाइट में भी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जरा सुनो। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से लेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पे जाते हैं तो क्या होता है? बेंडिंग किस तरफ होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड बढ़ती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इधर भी सारे सेम कॉन्सेप्ट होंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जैसे फॉर एग्जांपल डीप टू शैलो। डीप टू शैलो का क्या मतलब होगा कि मेरे पास डीप में स्पीड ज्यादा थी, शैलो में जाएंगे तो क्या होगा? स्पीड स्लो डाउन होगी। अगर स्पीड स्लो डाउन होगी तो बेंडिंग किस तरफ होनी चाहिए? नॉर्मल की तरफ होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सिमिलरली मेरे पास अगर शैलो टू डीप जा रहे हैं यानी स्पीड बढ़ रही है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होनी चाहिए। ये वाले अपने पास पॉइंट्स मेमोराइज बाय हार्ट कर लो, लिख। आई नीड योर अटेंशन, लिसन। नाउ वी आर प्रोजेक्टिंग अ वेव टूवर्ड्स अ शैलो रीजन। बेसिकली ये वाला जो मेरे पास रीजन है ना बेटे, सुन लो, ये मुश्किल है, थोड़ा समझ लो। ये मेरे पास शैलो रीजन है और ये डीप रीजन है। मैंने अभी बताया था कि हमारे पास डीप रीजन में वेवलेंथ ज़्यादा होती है और शैलो में वेवलेंथ छोटी होती है, अग्रीड। लेकिन बेंडिंग का मैंने जिक्र किया था, लेकिन मैं अभी आपको शो करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास मोस्ट असेंशियल पॉइंट है कि मेरे पास जो होगा ये वेव जा रही है राइट साइड पर, ठीक है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये लाइन जो नज़र आ रही है, ये वाली, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई है, ठीक है। आप चाहो तो कहीं पे भी बना सकते हो, बट मिडिल ऑफ द डायग्राम इज़ मोर अप्रोप्रिएट। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये मेरे पास पूरा स्केलेटन होगा जिसके ऊपर मैं ट्रेसिंग करूँगा। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सबसे पहले जहाँ पर ये लाइन टकराई है, बेसिकली दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रैवलिंग, सही है। इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द राइट, सही है। उसके बाद इसने आकर इधर आकर इसने हिट किया, ठीक है, जहाँ पर ये वेव बेंड होगी। अब सबसे पहला जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं इधर बनाऊंगा वो मेरे पास नॉर्मल वाली लाइन है। दिस इज़ द नॉर्मल लाइन। कैन यू सी दैट? नॉर्मल 90 डिग्रीज पर होती है, यहाँ तक भी पहुँच गए। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स शैलो रीजन में स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो बेंडिंग किस तरफ होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इधर देखना, मैं
इधर देखना, इस वेव को बेंड कर सकता हूं टूवर्ड्स द नॉर्मल। इधर क्या ये नॉर्मल की तरफ बेंडिंग है? ये तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और ये मेरे पास किस तरफ है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल यही होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी मैं एक काम करता हूं कि इसको उठाकर इधर अपनी मर्जी से मैंने बेंड करके इधर छोड़ दिया। अग्रीड? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। सही है। और फिर मैंने इस पे अपनी मर्जी से एरो भी लगा दिया। यहाँ तक भी पहुँच गए, यहाँ तक क्लियर है? अब जरा सुनो, रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया था एवरीथिंग नाउ विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। लिसन, अ वेव फ्रंट इज ऑलवेज एट 90 डिग्रीज टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला। सिमिलरली ये वाला भी 90 डिग्रीज पर है, ये वाला भी 90 डिग्रीज पर है। तो बाद में भी बेंडिंग के बाद भी 90 डिग्रीज पर होने चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लिसन, अब जरा सुनना, क्या ये 90 डिग्रीज पर है? क्या ये 90 डिग्रीज पर है? ये 90 डिग्रीज पर है? ऑलमोस्ट है, हाँ है। देख सकते हो 90 डिग्रीज पे ये एंगल बन रहा है इसका। क्या ये 90 डिग्रीज पर है? रेड लाइन के साथ 90 डिग्रीज पर है कि नहीं है? है, बल्कि थोड़ा सा इधर और कर लूं, ये 90 डिग्रीज पर है। अब जरा सुनो, शुरू में भी जितने भी वेव फ्रंट्स थे मेरे प्यारे बच्चे, पहले भी जो मेरे पास वेव्स थी, ये सारे वेव फ्रंट्स एक दूसरे के साथ पैरेलल थे, तो बाद में भी पैरेलल होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला भी वेव फ्रंट जो होगा मेरे पास इस वाले के साथ पैरेलल में होगा और 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। कैन यू सी दैट? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो ये वाला भी मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ। कैन यू सी दैट? समझ आया ये बात? अब ज़रा इधर देखो, एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी डिस्कस करूँगा, वो ये है कि पहले वेव फ्रंट ये था। मेरा मतलब है कि वेव लेंथ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक थी, और हमें पता है कि जब स्पीड स्लो डाउन होती है तो वेव लेंथ भी छोटी होती है। हियर इज़ अ प्रूफ। पहले वेव लेंथ इतनी बड़ी थी, अब वेव लेंथ इतनी छोटी हो गई। कैन यू सी दैट? नाउ आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये डीप टू शैलो रीजन का है, और ये डायग्राम आपको लिटरली कल मैं दूंगा प्लॉट करने के लिए, क्वेश्चन में भी आ चुका है। सही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी मैंने क्या किया, सबसे पहले रेड लाइन इज द ट्रेसिंग लाइन, यानी स्केलेटन होगा जिसके ऊपर आपको बनाना पड़ेगा ये डायग्राम। समझ गए? कॉपी दिस। लिसन गाइस, शैलो टू डीप रीजन स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। बेंडिंग किस तरफ होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो सबसे पहले एज यूजुअल वील ड्रॉ द नॉर्मल। जो ये मेरे पास नॉर्मल बन गया, यहां तक समझ में आया? सही है। अब मैं एक और काम कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, वी विल बी ड्रॉइंग द डायरेक्शन विच शुड बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है? क्या ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है? क्या ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है? ये क्या होता? ये तो रिफ्लेक्शन हो जाती है। सही है। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, यहां तक मैंने बना दिया। सही है, आपकी मर्जी, आप ज़्यादा एग्जैजरेट करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, वी आर नॉट वरीड अबाउट द एंगल्स। ठीक है, यहां तक मैंने बना दिया। ये मेरे पास एरो भी बन गया। सही है। फिर रूल के हिसाब से द वेव फ्रंट शुड बी एट 90 डिग्रीज विद द डायरेक्शन। ऐसे ही होता है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या ये 90 डिग्रीज पर है विद द रेड लाइन? हाँ या ना? नहीं। क्या ये 90 डिग्रीज पर है? क्या ये 90 डिग्रीज पर है? ऑलमोस्ट है। अंदाजे से लग रहा है ना? तो इधर ड्रॉप कर दिया मैंने इसको। सिमिलरली ये सारे के सारे इसके साथ पैरेलल होने चाहिए। रिमेनिंग 90 डिग्रीज पर है। फिर ये भी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बन गया। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि शैलो रीजन में स्पीड कम होती है तो वेवलेंथ छोटी होती है?
डीप रीजन में स्पीड ज्यादा होती है तो वेवलेंथ भी बड़ी होती है। तो क्या है हमारे पास यहां पे भी नजर आ रहा है, इधर देखो, ये देखो यहां से यहां तक वेवलेंथ है और यहां पे वेवलेंथ बढ़ गई है। कैन यू सी दैट? इज दिस क्लियर? कॉपी दिस डायग्राम। बेटे मुझे बताओ ये समझ में आया? देखने में समझना तो बहुत आसान है, सही है? कॉपी दिस। पास एक नई चीज आती है नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। ठीक है, जरा सुन लो। एक होता है रिफ्लेक्शन, वो हम लोग क्वेश्चंस में ही कर लेंगे। एक रिफ्रैक्शन जो कि मैंने इधर करा है, एंड देन वी हैव डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। सो ये सम पीपल टेंड टू प्रोनाउंस इट एज डायफ्रैक्शन, but it is actually diffraction. So yeah, refraction and now diffraction. अब diffraction डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में फर्क है क्या? किसमें? डी वाले में और आई वाले में। क्या आई है ना, एक डी वाला भी होता है, दोनों फर्क होता है सेम है। वो बेटे आप वर्ड यूज करो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इज समथिंग डिफरेंट। हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं वेव्स के अंदर। एक होता है रिफ्लेक्शन, एल वाला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आर वाला, और फिर होता है डिफ्रैक्शन डी वाला। समझ गए? इज दैट क्लियर? अब हमारे पास डिफ्रैक्शन क्या है? दिस इज डिफ्रैक्शन। जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट ये वेव फ्रंट्स लेफ्ट टू राइट मेरे पास जा रहे हैं। अपॉन पासिंग थ्रू एन ओपनिंग, 2 बैरियर्स रखे हुए हैं। Upon passing through the only opening available, you can clearly see that कि ये हमारे पास जो वेव फ्रंट्स हैं ऐसे नहीं बन गए कि जैसे स्प्रेड आउट हो रहे हैं। Can you see that? ओपन हो रहे हैं, मतलब यानी ये सारे के सारे डाइवर्ज कर रहे हैं। This is known as diffraction. सही है? Is that clear? You can clearly see that ये जो ग्रीन एरो आपको नजर आ रहा है, this shows the wave direction, right? And after passing through this barrier, यानी opening over here, you can see that the wave is actually spreading out. Do you understand this thing? अब ये depend किस पे करता है? रूल ये कहता है कि जितना ये स्पेस छोटा होगा या closer to the actual wavelength होगा, उतनी ज्यादा मेरे पास intense spreading होगी, और जितना ये गैप बड़ा होगा उतनी ही हमारे पास डिफ्रैक्शन कम होगी। Is that clear? The diffraction decreases if the size of this opening increases. The diffraction increases if the size of this opening or gap decreases. Clear है? समझ गए? Copy this diagram, बल्कि इनफैक्ट ये सारे जो वर्डिंग्स हैं ये पहले कॉपी कर लो।